नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर किस तरह का निजाम चल रहा है जिसे चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे भी आज कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें अपने काम करने के से रोका जा रहा है। बताना चाहे गुर्जर समुदाय का लगातार प्रदर्शन जारी है। उनका रोष रैलीज निकल रही हैं। लगातार अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी जा रही है कि उनके हकों का कहीं ना कहीं हनन ना हो। उसी के चलते लगातार आपने देखा जम्मू से लेकर अलग अलग खित्तों में जम्मू डिवीजन के प्रदर्शन देखने को मिले। पर उसमें एक भी बात बड़ी सामने आई कि पत्रकार जिनका नाम रियाज है, उन्हें रियाज चौधरी को डिटेन किया गया। इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सफीर चौधरी से। आखिर किस तरह से लेते हैं, जहां पर विपक्षी दलों पर तो शिकंजा कसा जा रहा है कि कोई भी आम जनता अपनी आवाज नहीं उठा सकती, सरकारी मुलाजिम नहीं उठा सकते, पर आज पत्रकारों के ऊपर इस तरह का गाज गिरना कहीं ना कहीं पूरी फटर्निटी के लिए आज एक चिंता का विषय है। सफीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी आपका। किस तरह से लेते हैं कि ये तो हमें पता चला कि पत्रकारों को भी अपने काम करने से रोका गया, उन्हें डिटेन किया गया और इवन कि उनके फोन तक छीने गए। इस तरह की कौन सी तानाशाही है कि आज लोग काम करने से भी डर रहे हैं? देखिए, जो तानाशाही सरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर एक चलाई जा रही है इस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि ये मीडिया फर्टर्निटी हो, यहाँ के स्टूडेंट्स हों, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इन सबको ये समझते जैसे कि बंदवा मजदूर हैं इनके। ये समझ रहे हैं कि बंदवा मजदूर है हमारे, जिसको चाहेंगे फ़ोन करके बोलेंगे तेरे को, जिसको चाहेंगे कि भाई हम फ़ोन करके बोलेंगे ये वाला कवर करना, ये वाला नहीं कवर करना, आपने ये वाला बोलना है, ये वाला नहीं बोलना है, आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो ये इस तरीके की जो यहाँ पर की जा रही है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर जेल की तरह बनाया जा रहा है। हमने इमरजेंसी के दौरान भी कभी ऐसा नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया को रुकावट में किसी ने लाया हो। आज मीडिया के बंधुओं को वहाँ पर, और खासकर जो मैं बताना चाहूँगा जर्नलिस्ट रियाज चौधरी जी हमारे ज्यूरी से, द वर्ल्ड रिलेशन के नाम से उनका पेज है, और बढ़िया बहुत अच्छा काम वो वहाँ पर कर रहे हैं। मीडिया लोगों के बीच में, मीडिया जो एक ब्रिज का काम करता है सरकार और लोगों के बीच में। लोगों की क्या परेशानियां हैं वो मीडिया उठा के लाता है और सरकार तक पहुँचाता है। ये एक माध्यम है बीच में। लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया को रोका जा रहा है कि तुम वहाँ नहीं जाना, तुम ये कवर करना, तुम ये नहीं कवर करना। वो जम्मू से जा रहा था, वहाँ पर प्रोटेस्ट को आप नहीं होने देना या होने देना वो एक अलग इशू था। वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप देख सकते थे, आपको नहीं करने देना, आपने नहीं परमिशन दी, नहीं हो सका। लेकिन उसको कवर करने जाने वाले जो पत्रकार है उसको तो आप नहीं ना रोक सकते। वो तो जा सकता था, वो जाके ग्राउंड रियलिटी दिखाता, भाई कितने बच्चे अरेस्ट हो गए, कितने कहाँ गए, कितने कहाँ नहीं गए। आज 3 दिन से हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी के थे, कॉलेजेस के थे, स्कूल्स के थे, उन बच्चों को अरेस्ट किया गया है। 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों का आता पता ही नहीं कौन से थाने में, कौन सी उसमें रखे हुए हैं। वो तो एक अलग इशूज़ को तो हम कंडेम करते ही हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था कि भाई वहाँ इसको जर्नलिस्ट रियाज चौधरी को उठाने का मतलब है कि पूरी फैटर्निटी, पूरी मीडिया फैटर्निटी जो है वो इससे दुखित है। पूरी मीडिया फैटर्निटी पे ये तलवार गाज लटक रही है। आज उसको रास्ते में जाते हुए उठा लिया है, कल किसी दूसरे को उठाएंगे, परसों तीसरे को उठाएंगे, क्योंकि ये कानून किसी को तो मानते नहीं है। पता नहीं कौन सी वो मनुस्मृति बता रहे हैं कि वो कानून को पढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के कानून ही को नहीं मान रहे। आपने देखा होगा कि भी वहाँ पर जहाँ पर लोगों को चुन के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, वहाँ पर लोगों को जो है नहीं अपना हक दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर उनको जो है वो निकाल के वहाँ से बाहर फेंका जाता है। कभी इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया, कभी उसको कर दिया, कभी उसको कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है किस तरीके से ये चीज़ें मुश्किल, डे बाई डे मुश्किल की जा रही है। सफीर जी, जो संगठनों के बड़े बड़े संगठनों के नेता हैं, जो उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, आज वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये बड़ा सारा सवाल है, क्योंकि कोई और काम हो तो बखान करने के लिए सब सामने आ जाते हैं। आज अगर कुछ स्टूडेंट्स को या बाकी अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, अपनी बात को रखने के माध्यम से उन्हें डिटेन किया गया, तो क्यों नहीं वो संगठन सामने आ रहे? देखिए, मैं एक चीज़ रश्मि बहन आपको बताना चाहूँगा कि भाई मुझे बहुत दुख है। आज कम से कम 500 के आसपास हमारे बच्चे जो हैं जम्मू से, नौशहरा से, सुंदरबनी से, रजौरी से, पुंछ से, कश्मीर से, अलग अलग एरिया से जो वहाँ पर ट्रैवल करके जा रहे थे, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के, उन बच्चों को अलग अलग एरिया के अंदर जो है डिटेन किया गया। कुछ को छोड़ा गया है, अभी कुछ बाकी अभी उधर ही हैं। कल बच्चों के पेपर हैं 10 तारीख। बहुत सारे फ़ोन आए सुबह के, कल हमारे पेपर हैं और हमें छोड़ा नहीं जा रहा है, हमारे फ़ोन ले लिए गए, वो सारा कर लिया गया। तो मुझे दर्द इस बात का है कि गवर्नमेंट ने जो तो करना था वो तो किया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो तानाशाही पे उतरी हुई है, वो तो करेगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कम्युनिटी के वो लीडर, वो ठेकेदार लीडर जो एमपी बन के गए यहाँ से कौम का वोट लेके, जो यहाँ से एमएलए बन के गए, जो यहाँ पर डीडीसी बन के बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर सरपंच बन के बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बीडीसी बन के बैठे हुए हैं, और कौम के नाम पे रोते हुए आते थे कि भाई इन गरीब बच्चों के सामने आके आते रहते थे कि देखिए जी कौम खतरे में आ गई, हम तो बड़ा मर गए, हम यहाँ पर हमें जितवा दीजिए। वो आज सारे के सारे जो हैं
मरे हुए हैं कहीं, मैं जिंदा नहीं समझता हूं उनको, जो अपने बच्चों के लिए उठ के एक आवाज फोन ऑन करके, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाकर लड़ाई करिए, आपका एक संवैधानिक हक है, आप बात रखना चाहते हैं, आप फोन उठाइए, अपनी बात रखिए, आप बात रखिए कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं, हम ठीक है भाई, उस काज को कोई सपोर्ट करता है लीडर, कोई नहीं करता है, वो अलग इशू है। बिल्कुल, आप सपोर्ट करो या ना करो, आप बच्चों को तो सपोर्ट करते हो ना। आपके बच्चों को कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल आपके बच्चों को कोई भी यूनिवर्सिटी से उठा लेगा, कोई भी आपके बच्चों को रास्ते चलते हुए उठा लेगा, कोई भी आपके बच्चे प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहां पर कैंडल मार्च करने जा रहे हैं और आप उसको उठा लोगे। हमारे यूथ के प्रेसिडेंट्स, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स, हमारे बच्चे उसके प्रेसिडेंट्स, अपने कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स, उनको उठा के अंदर डाला जा रहा है और आप बिल्कुल आराम से खामोश होकर बैठे हुए हो। आप इंतजार कर रहे हो कब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लॉस करे और हम फिर रोते हुए कौम के पास जाएं और जाके बोलेंगे जी देखिए आप फिर दोबारा कौम खतरे में आ गई है। तो मैं कह देना चाहता हूं आपकी विश्वास से रश्मि जी, आपको बहुत लोग सुनते हैं और खासकर हमारी कम्युनिटी बहुत लोग सुनते हैं, तो उस कम्युनिटी को एक मेरी तरफ से ये है कि भाई साहब जागिए जागिए जागिए, जब दोबारा ये रोते हुए आएंगे ना तो टूटा हुआ जूता हाथ में रखिए, इस बार माफी कोई नहीं, इस बार माफी कोई नहीं। पर एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी सफीर जी, जो गुजर समुदाय की कम्युनिटी का जो गुस्सा है लगातार अभी बवाल बनता सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं एसटी का स्टेटस जो हमारा हमें ही किसी और का नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि किसी के भी हक का हनन नहीं होगा, किसी का अधिकार किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। तो फिर गुजर समुदाय में इतना रोष क्यों है? क्योंकि उनके कहने के बावजूद लगातार वो कह रहे हैं, हाल ही में एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। देखिए मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, छोटे छोटे लीडर्स, सब झूठे हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद कहा क्या गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नहरें बह जाएंगी, सबको मुलाजमतें मिल जाएंगी। उल्टा हुआ क्या, हमारी सारी नौकरियाँ चली गई, हमारी ज़मीनें जो थी वो चली गई, हमारी बाकी की सारी चीज़ें दर पदर, मतलब क्या बचा हुआ है। छोड़िए गुजर समुदायों को, पहाड़ी समुदायों को, मैं कहता हूँ डोगराओं ने लड्डू बांटे थे कि देखिए 370 चला गया, आप तो जम्मू के हक की बात होगी, जम्मू का होगा। जम्मू के सारे माइनिंग उठा के पंजाब, यूपी, दिल्ली दे दिया गया है। जम्मू का एक कंट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, जम्मू का डोगरा एक कंट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है जिस बेचारे के पास अपना यहाँ का एक इसका पार्किंग तक का ठेका हो। पार्किंग तक के ठेके के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ का कारोबार ख़त्म कर दिया। यहाँ का आपने एक सीज़न होता था कि जम्मू में लोग काम करते थे कि सर्दियों में लोग सारे लोग स्टेट के इकट्ठे होते हैं एक जगह जम्मू में, यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक होता है, अच्छा होता है सर्दियों के लिए, तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, दरबार मूव होता था, लोगों के 4 पैसे यहाँ पर कमाते थे। आप सर्वे करके मार्केट का जाके देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मार्केट में जो कपड़े की दुकान लेके बैठा हुआ बेचारा, कोई किसी और चीज़ के लेके बैठा हुआ है, ठप बैठे हुए हैं, वहाँ पर 1 पैसे का काम जो वहाँ पर नहीं हो रहा है, 1 पैसे का काम जिसको कहते हैं वो वहाँ पर नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को मरवा दिया, चाहे वो डोगरा थे, चाहे वो पहाड़ी थे, चाहे वो गुज्जर थे, चाहे वो कश्मीरी थे। तो मैं आपकी विश्वास से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी, वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, यहाँ की हमारी थोपी हुई सरकार हो, जो अभी ये हिटलरशाही यहाँ पर कर रहे हैं, ये हूँ, ये सारे के सारे लोग जम्मू कश्मीर के लोगों का वेल विशर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की वेल विशर ना बन सकते हैं, ना बने हैं, ना आगे बनेंगे। इनको सिर्फ धोखा देना आता है। पहले डोगराओं को धोखा दिया, फिर गुजरों को धोखा दिया, अब पहाड़ियों की बारी है, उनको धोखा देंगे, कश्मीरियों को पहले दे चुके हैं। ये किसी के सगे नहीं, ये सगे हैं अपनी कुर्सी के, ये सगे हैं सिर्फ 4 वोट मिल जाने चाहिए और वो काम इनका हो जाना चाहिए, इतना सारा। सफीर जी, आज इस तरह से जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जिसमें काफ़ी सीनियर नेता भी थे, उनके कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में थे, आज उन्होंने प्रदर्शन किया। पर ये वही जम्मू का प्रेस क्लब है जहाँ पर आपको खड़े होकर अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है, जहाँ पर युवाओं को बात रखने की अनुमति, जहाँ पर किसी सरकारी मुलाजिम को बात रखने की अनुमति नहीं है। पर आज काफ़ी वहाँ पर यानी गैदरिंग देखने को मिली है। वो धारा 144 आज कहाँ गई? ये आप जैसा ही कोई बहादुर जर्नलिस्ट, मेरी बहन बहुत बहादुर है, मैं समझ सकता हूँ, ही सवाल कर सकता है। आप एक चीज़ को समझ रहे हैं, आप खुद ही आपने बता दिया, आप एक चीज़ को समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 कानून हैं। आपके जो सत्ता के बाहर की पार्टियां हैं, सत्ता के बाहर के लोग हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, कोई भी अपनी बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब के बाहर खड़ा होकर नहीं रख सकता है। और वहीं पर उसी हिंदुस्तान के अंदर, उसी जम्मू कश्मीर के अंदर और उसी प्रेस क्लब के बाहर भारतीय जनता पार्टी को सब जायज़ है। वहाँ पर बोर्ड भी देखा, आपका देख रहा था, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर 173 या 144 वगैरह लागू किया हुआ और यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। प्रदर्शन को छोड़िए, वहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे
टलमला रहे हैं वहां पर ऐसे और ये कर दें, किस बात के लिए नाच रहे थे भाई? मैं आपके विषय से पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप आए वहां पर किसके हक की बात करने आए थे? गवर्नमेंट सेंटर में आप वो कांग्रेस को फटकार, छोड़िए कांग्रेस को दफा करिए, कांग्रेस ने तो बड़ा घर किया हिंदुस्तान का, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे आपके विषय से पूछना चाहता हूँ किस लिए इतने उछल रहे थे वहां पर जाके? भाई आपको वो जो बोर्ड लगा वो नजर नहीं आया? एडमिनिस्ट्रेशन के जो लॉज है बाकी सब लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आप वहां पर कूद किस लिए रहे थे जाके? किस लिए कूद रहे थे आप क्या ये दिखाना चाहते थे कि भी हम भारतीय जनता पार्टी वाले हम किसी कानून को नहीं मानते इसलिए कूद रहे थे क्या? क्योंकि इसका वायलेशन हुआ ना आज डीएम के यानी कि जो डीसी जम्मू उनके आदेश का वायलेशन हुआ, क्योंकि वहां पर बिल्कुल लिखा है डीएम का आदेश है ये कि यहाँ पर कोई भी। रश्मि जी आप मेरा मुंह क्यों खिलवा रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी कोर्ट की नहीं सुनती, डीसी क्या चीज है फिर? कोर्ट की नहीं सुनती। आपने देखा होगा कोर्ट ने वहां से ऑर्डर निकाला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई चलो जी एक उसके लिए इलेक्शन कमीशन के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें एक न्यायाधीश जो रहेगा, रहने दिया। जब कोर्ट की नहीं सुनती है, वो सारी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो डीसी बेचारा और मैं कौन हूँ? कौन सुनता है हमारी? डीसी की भी हम ही सुनते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, हम गरीब लोग, हमें बात करनी होती है तो हमें वहां पर आपको याद होगा कि हमें उसके पार्क के बाहर तक नहीं खड़े होने दिया गया। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं। वहां पर प्रोग्राम रखा था उस दिन, तो पहले से सीआरपी लगी, जैसे हम जो लोग जा रहा था उसको उठा के गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब को खदेड़ा जाता है, विपक्षियों को हवालात का मुंह दिखाया जाता है। पर हमने जब विक्रम रंधावा जी से पूछा सत्ता पक्ष है इसीलिए, कहते सत्ता में कहाँ है हम? देखिए आपने देखा ना उनको दंदनाते हुए, और मजेदार, मुझे हंसी आती है अल्लाह की कसम, मतलब भाई शेर के भाई मुझे हंसी आती है कि किस चीज के लिए आप जाके वहां पर नाच रहे थे? सरकार आपकी है, कांग्रेस को घोटाला किया पकड़ के अंदर डालो, आप वहां प्रेस क्लब क्या लेने गए हो भाई? क्यों नाच रहे हो वहां पर जाके? क्या मिल गया आपको? ठीक है, मेरे को मतलब एक होता है ना कि आप किसी लोगों का मुद्दा लेके आए, आप पानी का मुद्दा लेके आए, बिजली का मुद्दा लेके आए, आप अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लेके आए, तो हम कहते हैं यार वाह 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 बीजेपी ने क्या काम किया है। बीजेपी कहती है सरकार उसने कोई वो वहां यहाँ नहीं, यहाँ 4-10 स्टेटें छोड़ के आगे कोई बंदा पकड़ा है उसने कोई चोरी की हुई है। अरे सबसे बड़े चोर तो आप हो, फिर भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने उस चोर को पकड़ लिया, अंदर करो। यहाँ क्यों नाच रहे हो हमारे तभी पे आके, क्यों खराब कर रहे हो हमारा माहौल यहाँ का? समझ नहीं आती है कि किस तरीके से मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। देखिए जी कांग्रेस का बंदा पकड़ लिया यार, तो आपका काम है क्या? आपने ईडी और सीबीआई जो वो इसलिए रखी है कि जितने भी बाकी के लीडर्स हैं उनको उठाओ, इसलिए रखी हुई है। कोई एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का पकड़ के दिखा दो भाई साहब। मैं कहता हूँ मतलब ओपनली आपके साथ से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का पैसा आज एक ही पार्टी के अकाउंट में, वो भारतीय जनता पार्टी को पकड़ के दिखाए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और ईडी और सीबीआई बस कौन कहाँ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो आ जाओ, नहीं कर रहे हो तो पकड़ो और ले जाओ। ये चल रहा है। आपने अभी लाल सिंह का बेचारे का हाल देखा? लाल सिंह ने क्या गलती की थी? उसने ये गलती की थी कि वो पार्टी छोड़ के आज कल की बार आपकी भी बारी की याद है। नहीं देखिए, हम 24 घंटे तैयार हैं जी, 24 घंटे तैयार हैं। वो कहते हैं ना, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। जब बात आपको करनी हो तब आप नहीं करोगे और तब डर के आप बैठ जाओगे, और जब नहीं करनी होगी तो आप करोगे, तो फिर ऐसी जिंदगी से कोई नहीं है। मेरा एक ईमान है, एक चीज़ पे हम ईमान से चलते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसका बाप भी आज हम नहीं डरते। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 3 ईमान हैं, मुसलमान के 3 ईमान होते हैं। वो ईमान क्या है? रिज़्क़, इज़्ज़त, जिंदगी और मौत अल्लाह ने फैसला किया कि मैंने अपने हाथ, मेरे हाथ में। उसे जिल्लत देनी हुई तो हमारी क्या ताकत है यार हम इज्जत ले सकें? उसने रिज़्क़ हमारा बंद करना तो हमारी क्या ताकत है बंद कर सकें? और अगर उसने हमें मारना हुआ तो थाने के अंदर बीजेपी की गोली से, बीजेपी की गाड़ी के नीचे कुचल के, तो हमारी क्या ताकत है हम बच सकें? तो इसलिए हम डरने का तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके साथ से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जर्नलिस्ट को तंग करना बंद किया जाए। ये जो उस दिन किया उसको हम कंडेम करते हैं। और जितने SC ST OBC के जितने लीडर्स कौम के नाम पे बने हैं, वो सब उनको मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि वो मर चुके हैं, डेड हो चुके हुए हैं। अगली बार इनको वोट मत दिया जाए। धन्यवाद सफीर चौधरी जी। कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि हम सब भी उसी फटर्निटी से, जिस फटर्निटी से रियाज चौधरी थे, हम भी इस चीज को टोटली कंडेम करते हैं। कोई करे ना करे, हम जरूर कहेंगे दैनिक शिव टाइम और रश्मि शर्मा और उनके वीडियो चले शुभम भगत, हम हमेशा अपनी मीडिया फटर्निटी के साथ हैं। और इस चीज को भी जो इस समय तानाशाही चल रही है उसके आवाज खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि चलिए, विपक्षी दलों से आपको खतरा है कि आप उन्हें अंदर डाल देते हैं, उनकी कारकर्दगी पर पूरी तरह से नजर रखते हैं, पर आप एक मीडिया कर्मी को उनके काम करने से नहीं रोक सकते। और हम अपने हर एक पत्रकार भाई बहनों के साथ हैं। जब भी किसी को परेशानी आएगी हम उनके साथ शाना बशाना है। और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हरकत की गई को टोटली हम भी कंडेम करते हैं। क्योंकि ये नहीं कहना कि यहाँ पे आप कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी आप इस तरह से हरास करेंगे तो खुद बताइए आम जनता की आवाज, आम जनता के मुद्दे बाकी से कौन रखेगा?
रखेगा, ये हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। जनता अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी मीडिया फर्टर्निटी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक हो जाइए, क्योंकि एकता में बल है। ये आप भी जानते हैं, ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है, जब हम एक नहीं होंगे हर कोई हमारे ऊपर हावी होगा। तो इसमें अपनी एकता कम से कम दिखाइए। अगर एक पत्रकार को परेशानी आती, सब मिलकर, भले ही आप उसकी फाइनेंशियल या किसी और तरह की मदद ना करिए, पर मॉरल सपोर्ट जरूर दीजिए। हम ये कहेंगे रियाज चौधरी के साथ है। उम्मीद करेंगे अगर रियाज चौधरी से हमारी मुलाकात करती है, हमें उनको भी अपने चैनल के माध्यम से आपके रूबरू जरूर करवाएंगे। आखिर क्या कसूर था रियाज चौधरी का कि जिन्हें डिटेन किया गया, उनके फोन तक छीन लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।